बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है और जिस हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, क्या उस हिसाब से हमारी तैयारी है? जिस हिसाब से हम अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इस हिसाब से पढ़ाई करने में हम बोर्ड को टॉप कर पाएंगे? जिस हिसाब से हमारी नोट्स बननी चाहिए थी, जिस हिसाब से हमारे रिवीजन होने चाहिए थे, क्या उस प्रकार से हुए हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटा है। बहुत मुश्किल पड़ जाएगा पूरा करने में। तो आइए फिर हम आपको बताते हैं गलती कहाँ करते हैं। बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है और जिस हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, क्या उस हिसाब से हमारी तैयारी है? जिस हिसाब से हम अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इस हिसाब से पढ़ाई करने में हम बोर्ड को टॉप कर पाएंगे? जिस हिसाब से हमारी नोट्स बननी चाहिए थी, जिस हिसाब से हमारे रिवीजन होने चाहिए थे, क्या उस प्रकार से हुए हैं? सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब आएगा, नहीं सर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि आज हमको ये वीडियो मिल गया, इसमें लिखा हुआ है कि सब यहीं से लड़ जाएगा और बस हम उस वीडियो को देखने में लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बैंक लाते हैं और सोचते हैं कि बस इस क्वेश्चन बैंक में इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं, हम रटने में लग जाते हैं। क्या इस प्रकार से आप वास्तव में बोर्ड के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं सर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का सफर है वो तो बहुत कठिन हो गया। तो यह कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत कठिन लग रहा है गुरुजी। कठिन क्यों लग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, गलती कहां करते हो? जब तक आपको आपकी गलती नहीं पता चलेगी, सुधार तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपकी गलतियां गिनाता हूं कि कहां कहां आप लोग कमी करते हो और इसको सुधार लो। बहुत कम समय बचा है, अगर अब नहीं सुधरे तो ये जान लो कि तुम्हारा जो भी सपना हो, चाहे जो भी सपना हो, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा पूरा करने में। तो आइए फिर हम आपको बताते हैं गलती कहां करते हो। साथियों, कुल 5 विषय होते हैं आपके पास। आप देखोगे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी या मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है। 5 विषय को याद रख पाना। आप सोच रहे हो कि हम कहीं से वीडियो देख लेंगे, यहां से 10 नंबर का लड़ जाएगा, याद कर लेंगे, हम क्वेश्चन बैंक से याद कर लेंगे, हम जो है नोट्स किसी की पा गए उसमें से याद कर लेंगे। 5 विषय याद रख पाना किसी के बस का नहीं है। सारा विषय कैसे याद करोगे, क्योंकि मोटी मोटी नोट्स बन जाती हैं। एक एक किताब उठा के देखोगे, मोटी मोटी रामायण जैसी किताबें, कैसे याद कर लोगे? 5 विषय याद रख पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो याद कैसे रखें, फिर एग्जाम में कैसे करते हैं गुरुजी? अगर 5 विषय याद नहीं होते तो जो टॉप करते हैं वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे जैसे काम नहीं करते कि 5 विषय रटने में लग गए। क्योंकि 5 विषय रटे नहीं जा सकते। ये बात तुम खुद कमेंट करके बताओ कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? 5 विषय तुम रट सकते हो? कभी नहीं रट सकते हो। तो करना क्या चाहिए और तुम कर क्या रहे हो, अब उसकी बात करते हैं। 5 विषय गुरुजी रटा तो नहीं जा सकता। क्या सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट लेने से हो जाएगा? मान लो सर 5 विषय तो हम नोट्स तो याद नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। तो गुरुजी हम नोट्स नहीं याद कर सकते तो हम क्वेश्चन आंसर वो तो याद कर लेंगे। आप बड़े आए हैं, हम क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाएंगे। अब मारेंगे कान के नीचे, क्वेश्चन आंसर कैसे याद करके चला जाएगा रे? अगर तुझको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे पूछा जाता है और घुमा के पूछ दिया, तब क्या क्वेश्चन आंसर याद करने से हो जाएगा? चल ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम याद भी कर लेंगे। कैसे क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे? जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर हैं, जो याद किए जा सकते हैं। अब बता, न्यूमेरिकल कैसे याद करोगे तुम? न्यूमेरिकल कैसे याद करोगे बताओ? है कोई तरीका न्यूमेरिकल याद करने का? नहीं बाबू, न्यूमेरिकल तो याद नहीं कर सकते हो। फार्मूला याद रख के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो रट्टा तो नहीं मारा जा सकता। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए तो कैसे कर लोगे? कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना के दे दिया, अब रट के गए हो, दूसरा दे दिया, दूसरा है वही फार्मूले से लगना है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुम सिर्फ प्रश्न रट करके गए हो, तुमने यहीं पे गलती कर दी। तो प्रश्न रट लेने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करोगे? लॉन्ग क्वेश्चन कितना रटोगे? घुमा के पूछ देगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना रट के चले जाओगे बताओ? बना के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 2-2 पेज के होते हैं। तो भैया बना के लिखना पड़ेगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे रटोगे? तो भैया प्रश्नों को रटा नहीं जा सकता, ये बात तो तुमको मान लेनी चाहिए मेरी। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बता रहा हूं। यकीन मान लो तुम रट नहीं सकते,
तो ना तो तुम नोट्स रट सकते हो, ना किताब रट सकते हो, 5 विषय नहीं रट सकते, और ना ही 5 विषय के प्रश्न तुम रट सकते हो। अगर रट भी लिए तो तुम्हारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में घुमा के भी पूछ सकता है। चलिए ठीक है, मान लिए गुरुजी। अब करें तो क्या करें? अच्छा, क्या सिर्फ क्लास देख लेने से हो जाएगा? हम तो गुरुजी क्लास देखते हैं, हम रटते नहीं, हम क्लास देखते हैं। हम क्लास देख के सब तैयार कर लेते हैं। क्या क्लास देखने से हो जाएगा? और तुम देखते कैसे हो क्लास जी? जरा अपने अंदर झांक के देखना। अच्छा एक बात बताओ, 5 घंटे तुम क्लास करते हो, ठीक है, 5 घंटे तुम क्लास में चले गए, क्लास तुम देखे, बस क्लास देख रहे होते हो, आधी से ज्यादा चीजें तुम्हें समझ ही नहीं आती, लेकिन तुम बस देख रहे हो क्योंकि तुम्हें खत्म करना है 5 घंटे, नहीं तो घर वाले डांटेंगे, डर से देख रहे हो, है ना? तो क्या क्लास देखने से हो जाएगा? 5 घंटे देख लेने से हो जाएगा? नहीं। अच्छा, तुम क्लास देखे 5 घंटा, पढ़ाई के नाम पर सिर्फ नोट्स बना लेते हो। जैसे ही 5 घंटे क्लास खत्म हुई, टाइम पाए, नोट्स बना लिए। तुमने 6 महीने 7 महीने तो सिर्फ नोट्स बनाने में गंवा दिया अपना। नोट्स बना लिए तो क्या नोट्स बनाने से हो जाएगा? हाँ, नोट्स बनाने से रिवीजन हो जाता है, लेकिन बनाई गई नोट्स को दोबारा से फिर से रिवाइज करना पड़ता है। सिर्फ नोट्स बना लेने से काम नहीं हो जाएगा, और सिर्फ नोट्स बनाना ही पढ़ाई नहीं होती। आज भी तुम बैठते हो तो सिर्फ नोट्स बनाने को ही कह देते हो, हम 6 घंटा पढ़े आज। क्या किए? नोट्स ही तो बनाए। क्या उस बनाई हुई नोट्स को रिवाइज किए? नहीं। जो आज पढ़ाए थे पीडीएफ से बैठकर लिख लिए। ये क्या तुम इसको रिवीजन मानते हो या एग्जाम की तैयारी मानते हो? जी नहीं। आगे आ जाओ। तलाश ऐसी क्लास की रहती है जिसमें एक ही क्लास में 10-20 नंबर लड़ जाए। यूट्यूब पे जाते हो तो ऐसी क्लास ढूंढते हो जहां 10-20 नंबर वाली क्लास मिल जाए। अगर उसके थंबनेल में लिख दिया यहीं से आएगा भैया 10 नंबर का, यहीं से लड़ेगा 20 नंबर का, पागल हो जाते हो, भरभराक पहुंच जाते हो संख्या में कि अरे बाप रे बास, कल्याण हो गया हमारा, यहीं से लड़ जाएगा। भैया का गारंटी है? का गारंटी है कि वहां से 10-20 नंबर का लड़ जाएगा? और का गारंटी है मान लो अगर उस टॉपिक से दे दिया तो तुम कर पाओगे? क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अगर तुमने अच्छे से चैप्टर में तुम्हारी पकड़ नहीं तो कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है भाई। सिर्फ 10-20 नंबर वाली क्लास लड़ जाएगा वाली क्लास देख लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो गुरुजी और क्या होगा? क्लास के टाइम पर कमेंट में रिश्तेदारी दोस्ती करते रहते हो। चलो ठीक है, मान भी लिया, क्लास में पहुंच भी गए। अब वहां क्या करते हो? क्लास में दिल से बताना, कमेंट में रिश्तेदारी, कमेंट में दोस्ती, परिवार बसाने की प्लानिंग, यही तो करते हो। जो नहीं करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं। अब भाई बताओ, तुम 5 घंटे क्लास कर भी लिए तो किसी काम की है तुम्हारे क्लास? जब तुम रिश्तेदारी बसा रहे थे तो करना क्या चाहिए? भाई देखो, खुद से क्वेश्चन बनाने में डर लगता है, ये बात सही है। जिनके साथ ये सारी समस्याएं हैं, जितनी मैंने अभी तक बताई, उनको खुद से क्वेश्चन बनाने में डर लगेगा। और पता है खुद से क्वेश्चन बनाने में क्यों डर लगता है? उसके पीछे का रीजन भी जान लो। कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता। क्वेश्चन गए डायरेक्ट करने के लिए, आप सोच रहे हो क्वेश्चन आंसर रट लेंगे या क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। डायरेक्ट जब क्वेश्चन के पास बैठते हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फिर टॉपिक क्लियर नहीं है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया वो पूरा टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। अब बिना पढ़े तुम चले गए, और पढ़ा भी है तो सिर्फ ऊपर ऊपर देख लिया है, उसमें पकड़ नहीं बनाए हैं, उसको 2-4 बार रिवाइज नहीं किया है, तो टॉपिक क्लियर नहीं है। टॉपिक क्लियर नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो टॉपिक को क्लियर करो, जो भी टॉपिक पढ़ो पूरा टॉपिक क्लियर करो। उसके बाद चैप्टर पर पकड़ ही नहीं है। अब चैप्टर पर पकड़ नहीं होगी तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाओगे? क्योंकि चैप्टर वाइज रिवीजन इज द बेस्ट रिवीजन। अगर तुम चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो शॉर्ट नोट्स बना के, भाई साहब क्या खतरनाक रिवीजन हो जाता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या करना है? एक अध्याय से शुरू करो, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, पूरे चैप्टर में पकड़ बनाओ यार। जब तुम्हारी कॉन्सेप्ट में पकड़ हो जाएगी, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप चैप्टर में पकड़ हो जाएगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है, तो चैप्टर में पकड़ नहीं रहेगी। और उसके बाद चैप्टर में पकड़ क्यों नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं है, टॉपिक क्यों क्लियर नहीं है, सिर्फ क्लास के भरोसे बैठे हो। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चलो छोड़ो। क्यों? क्योंकि किताब से दुश्मनी है। किताब मंगा लिए हो, पैसा खर्चा कर लिए हो, लेकिन किताब से दुश्मनी है, खोल के देखना नहीं है, किताब पढ़ना ही नहीं है। और जब तक किताब नहीं खोलोगे तब तक तुम्हें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ज्ञान तो किताबों में बंद पड़ा है। तो किताब भी खोलो, किताब का भी यूज करो,
किताब में कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए और डीप में पढ़ने के लिए उसको खोल के देखो। किताब बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए किताब होती है। टॉपिक पे मंथन नहीं किए हो, जब किताब खोलोगे, किताब में जाओगे तो पता चला जो टॉपिक पढ़ के आए हो वो टॉपिक जब तुम किताब में देखोगे तो और भी नई नई चीज़ें मिलेगी। फिर उस पर मंथन करो बैठ करके किताब खोल के कि यार क्या लॉजिक दिया है इसने, वाह क्या बात है, इस टॉपिक में ये भी था, मुझे तो पता नहीं था। तो जब इतना काम करोगे तब जाके तुम्हारा बोर्ड के लिए तुम अच्छे से तैयार हो पाओगे। अगर तुम भागते रहे कि यहाँ 10 नंबर लड़ जाएगा, वहाँ 20 नंबर लड़ जाएगा, एक ही क्लास में सब खत्म, एक ही क्लास में पूरा रिवीजन हो गया, एक ही क्लास में सारा कुछ खत्म हो गया, भाग चले कि एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और ये सभी शिक्षकों की मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना लिखे तो तुम जाते नहीं हो, क्योंकि पढ़ना नहीं है ना, मेहनत नहीं करना चाहते हो। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, और मेहनत करते भी हो तो गलत दिशा में करते हो। गलत दिशा में मेहनत क्या, 5 घंटे बैठे हो, क्लास कर रहे हो, लेकिन गलत दिशा में कर रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तुम्हारे, तो 5 घंटा बैठने क्या मतलब है। सही दिशा में करो ना। जब क्लास में बैठे हो तो उस समय सिर्फ तुम्हारा फोकस क्लास में होना चाहिए। बैठे हो क्लास में, किसी का मैसेज आ गया, दौड़ पड़े, अरे बाप रे केकरा मैसेज है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कमेंट में बताओ कमेंट में कि झूठ बोल रहे हो गुरुजी आप। अब भैया बहुत कम समय बचा है, सुन लीजिए। और हम इसलिए इतना जोर जोर चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं क्योंकि सही बताते हैं करेजा सूख जाता है चिल्लाते चिल्लाते, समझाते समझाते, पढ़ाते पढ़ाते। और कल के अगर नंबर कम आ गया तो मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे, और मात्र उसका एक कारण होगा तुम लोगों का गलत तरीके से पढ़ाई करना। और हम डांटते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए। तो दोस्त मेरे साथी हाथ जोड़ के निवेदन है, इन सब चीजों पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, किताब को खोलो, इधर उधर भागो मत, एक जगह फोकस्ड होकर के पढ़ाई करो, और चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं आप केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री के एक एक चीज, एक एक पार्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं एक एक चीज की हम जिम्मेदारी लेते हैं, तुम्हारे हर विषय की। लेकिन दोस्त कमेंट में बता दो कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, क्या मैं गलत कह रहा हूं। कलेजा दुखता है यार जब कोई 10-10 घंटा मेहनत करता है तो, कि अगर तुम इधर उधर भटक गए ना दोस्त, तो उसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सबसे बड़ी हार मेरी है, सबसे बड़ी हार हमारी है, क्योंकि हम रात दिन चिल्ला रहे हैं तुम्हारे लिए। तो भाई ना अपने लिए सही, मेरे लिए सही, अपने गुरु की ही बात मान लो। गुरु नहीं मानते हो, कुछ मानते हो, एक इंसान मानते हो, सही बात कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। अगर ये कर लोगे 3-4 महीना अच्छे से, कुछ मत करो, चैप्टर उठाओ, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तोड़ना शुरू कर दो, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, छोड़ दो सब इधर उधर भागना चिल्लाना, चैप्टर वाइज रिवीजन करना शुरू कर दो। बस नहीं होता तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं खुद करवाऊंगा एक एक चैप्टर वाइज रिवीजन, लेकिन पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ, भागना छोड़ दो। और कमेंट में बताओ मुझे, कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, जहां कमेंट नहीं करना होता वहां कमेंट करते हो। बाबा का दरबार भी मुझे लाना है, सारी समस्याएं बताओ अपनी, यहीं पे लिख दो आज पूरी समस्याएं, जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं उनको भी मैं देख लेता हूं। तो जो अभी तक लग रहा था बहुत कठिन है डगर पनघट की, वो पनघट की डगर कठिन नहीं लगेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बताना होगा साथी, इसके लिए मेरा साथ देना होगा। कमेंट में बताओ, फालतू के कमेंट तो बहुत करते हो, चैटिंग करने के लिए मिल जाए कोई तो रात भर लगे रहोगे। यहां कमेंट करके बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन दोस्त संभल जाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं कुछ नहीं करने आया था, मैं सिर्फ जामवंत हूं, तुम हनुमान हो। जैसे जामवंत जी ने हनुमान को जगाया था, उनकी भूली हुई शक्ति को याद दिलाया था, बस तुम्हारी भूली हुई शक्ति को याद दिलाने आया हूं। तुम्हारे अंदर बड़ी ऊर्जा है, तुम 6-6 घंटा बैठ जाते हो, 7-7 घंटा बैठ जाते हो, बस बैठने का तरीका सुधार लो, दिशा अपनी बदल दो। बस करना वही है जो कर रहे हो, बस सही दिशा में करो, सब सही हो जाएगा दोस्त। क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, न्यूमेरिकल से भी आ सकता है, सैद्धांतिक आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, और वो तभी होगा जब क्लियर रहोगे, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं सिर्फ जामवंत हूँ, जगाने आया हूँ, जाग जाओ बाबू, और जगाता रहूंगा जब तक मेरे भुजाओं में ताकत और जुबान पे आवाज़ रहेगी, गले से आवाज़ निकलती रहेगी। जय हिंद जय भारत।